बेटा ये हमारा इंटीग्रेशन का चैप्टर स्टार्ट है यहाँ से। और इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आता है उसके लिए इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहला जो काम है इसमें हमें फॉर्मूले लर्न करते हैं। ठीक है, ये इंटीग्रल के फॉर्मूले, ये डेरिवेटिव के फॉर्मूले हैं, बुक में दिए हुए हैं। इंटीग्रेशन हमारा ना डिफरेंशिएशन का लगभग उल्टा होता है। जैसे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स, तो इसका उल्टा है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन है साइन एक्स। ठीक है, फिर से सुन लो, डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन कॉस एक्स का क्या होगा, साइन एक्स। एक्चुअली आप दोनों साइड इंटीग्रेशन का एक साइन होता है इस टाइप से साइन होता है। जब आप इसको डी बाई डी एक्स के आगे लगाते हो तो ये डी बाई डी एक्स के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। जैसे मैंने लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स। ठीक है, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। अच्छा, इंटीग्रेशन लगाते टाइम डी एक्स लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये क्या होता है, डिफरेंशिएशन के इफ़ेक्ट को कैंसिल कर देगा और साइन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो थोड़ा डेरिवेटिव के फॉर्मूलों से थोड़े से उल्टे फॉर्मूले हैं इनके, आपको ये फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे पहले, फिर आपको क्वेश्चंस की साइड जाना है। ठीक है, फॉर्मूले देख लो, ये सारे के फॉर्मूले। अच्छा, आप फ़िलहाल जो फॉर्मूले यूज़ करोगे वो करोगे यहाँ तक, कॉसेक एक्स तक। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, इतने फॉर्मूले लर्न कर लो। ठीक है, उससे आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी। मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देती हूँ, कुछ फॉर्मूले अप्लाई करके दिखा देती हूँ। कुछ रूल्स हैं, जैसे हमारे डिफरेंशिएशन में रूल थे कि जब आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ बीच में अगर प्लस आ जाए तो इस पे अलग से लग जाएगा, इस पे अलग से। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी होता है। मान लो यहाँ आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स, तो होगा क्या, इंटीग्रेशन साइन एक्स पे अलग से लग जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स अलग से हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 3 साइन एक्स डी एक्स आ जाए, बेटा कांस्टेंट, जैसे डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट बाहर आ जाता था, ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी कांस्टेंट बाहर आ जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़, बीच में अगर प्लस की जगह माइनस हो तो उसमें भी इंटीग्रेशन इस पे अलग से, इस पे अलग से। डिफरेंशिएशन ऑफ सिर्फ अगर कांस्टेंट है तो वो जीरो होता था, पर इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट जीरो नहीं होता। ठीक है, ये मैं बताऊंगी क्या होता है। तो सबसे पहले हम एक दो फॉर्मूले अप्लाई करने सीख लेते हैं। जब आप बुक खोलोगे तो आपको पहला फॉर्मूला दिखेगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर n डी एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। हर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आप जब फाइनल आंसर लिखोगे तो प्लस सी हमेशा लिखते हैं। ठीक है, प्लस सी आपको हमेशा लिखना ही लिखना है। इसका रीज़न है, जैसे मैंने आपसे कहा ना, इंटीग्रेशन अगर मैं कहूँ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस 3 साइन एक्स प्लस 3, आप क्या कहोगे कि अच्छा साइन एक्स का डिफरेंशिएशन तो कॉस एक्स और 3 का हो गया जीरो। अब एक बात बताओ, दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। इसने इसके इफेक्ट को कैंसिल कर दिया, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स क्या आ गया, साइन एक्स प्लस 3 आ गया। अभी आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स तो मैम ने साइन एक्स भी बताया था, और अब साइन एक्स प्लस 3 भी बता रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख दूँ 4, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स तो हमारे पास 4 भी आ जाएगा। लिख दूँ 5, तो यहाँ पे 5 भी आ जाएगा। तो बेटा होता क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है हमारे पास साइन एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट। अब उस कोई भी कांस्टेंट को हम कैसे डिनोट कर लेते हैं, सी से। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ किसी भी कांस्टेंट का जीरो होता है, इसलिए जब आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखते हो तो प्लस सी एक एक्स्ट्रा में हमेशा लगाते ही लगाते हो। अच्छा, यहाँ पे n क्या है, कोई नंबर। अगर मान लो मैं आपसे कहूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स करूँ, तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, एक्स की पावर
जो भी यहाँ पे 3 है उसमें +1 अपॉन 3 + 1 और प्लस सी, यानी कि x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। ठीक है, जैसे हमारे जो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसी के ऊपर हैं। ठीक है, इन दो को छोड़ दो आप, यहाँ पे इसको और इसको छोड़ दो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चारों क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे है। ये इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर इन dx इक्वल्स टू x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। x की पावर 9 का इंटीग्रेशन 9+1 अपॉन 9+1 प्लस सी। 4x की पावर 7, पहला रूल अप्लाई होगा कि 4 आगे आएगा, x की पावर 7 का क्या होगा 7+1 अपॉन 7+1 प्लस सी। ठीक है, ये 1/√x, 1/√x का क्या मतलब है, इसकी मतलब होता है पावर हाफ, तो ऊपर जाके -½ हो जाएगा। तो जब आप इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो x की पावर -½ प्लस 1 अपॉन -½ प्लस 1। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। अब आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx पे। सिंपल है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद होना चाहिए कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x। तो जब आप इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x करोगे तो सबसे पहले तो 2 बाहर आएगा, रूल है कि कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अगर मल्टीप्लिकेशन में तो बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, cos x का, तो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x का अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ cos x होता है sin x। अच्छा बेटा, जब आप प्लस सी लिखोगे ना तो ये नहीं है कि आप हर एक फॉर्मूले के साथ प्लस सी, cos x का भी प्लस सी, ऐसा नहीं है। आप बिल्कुल लास्ट, जैसे अब ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया तो बिल्कुल लास्ट में एक ऐड कर दोगे प्लस सी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos x dx क्या है, 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ cos x का sin x और प्लस में एक सी, इंटीग्रेशन का एक सी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चंस भी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, यहाँ तक आप आराम से अटैम्प्ट कर सकते हो। अच्छा, एक ना आपको एक फॉर्मूला और बताती हूँ मैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इक्वल्स टू log mod x प्लस सी होता है। यहाँ पे ना वो x की पावर n वाला रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, इसका अपना एक देखो, इस फॉर्मूले को जब आप ध्यान से देखोगे ना तो इसमें आपको एक रूल दिखाई देगा, n नॉट इक्वल्स टू -1, यानी कि n की वैल्यू -1, यानी कि 1/x नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1/x का अपना अलग फॉर्मूला है। 1/x dx इक्वल्स टू log mod x प्लस सी। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में हम। ये था इंटीग्रेशन, इस पे अलग से लगा, इस पे अलग से, इस पे अलग से, इस पे अलग से और इस पे अलग से। x की पावर 3 का x की पावर 4/4, ये 5 कांस्टेंट था तो 5 बाहर आ गया, सिर्फ इंटीग्रेशन किसका किया, x² x³ -4। ठीक है, अब बेटा 1 का इंटीग्रेशन कैसे करोगे आप, देखो ये सिर्फ -4 देन का आता है ना, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट 0 नहीं होता, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट 0 नहीं होता। अगर मान लो सिर्फ सी आ जाए, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 4 आ जाए तो 4 पहले आएगा बाहर, फिर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब ये क्या आ गया, डिफरेंशिएशन, ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेगा और बचेगा क्या, सिर्फ x। तो कभी भी आपको मान लो 5 का इंटीग्रेशन करना है तो ये आएगा 5x, आपको 6 का इंटीग्रेशन करना है ये आएगा 6x, आपको c का इंटीग्रेशन करना है ये क्या आएगा c × x। तो सेम हमारे पास ये फर्स्ट क्वेश्चन में भी है, यहाँ पे आपको सिर्फ किसका इंटीग्रेशन करना था, -4 का, तो ये आ गया -4x। बेटा ये 7 है, 7 बाहर आएगा और 1/x का इंटीग्रेशन आएगा log mod x। 2 बाहर आएगा और x की पावर -½ तो इसका इंटीग्रेशन आप ऐसे करोगे, ये लिख दो, ये आपका आंसर है। ओके।